क्वेश्चन आपका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। कह रखा है कि इफेक्टिव लेंथ आपकी दे रखी है 8 मीटर। जो आपका डाटा पूरा दे रखा है उसको लिख लेते हैं पूरा। L बराबर 8 मीटर है इसमें। इसके आगे कि अपने भार सहित, देखिए इसमें सेल्फ लोड सहित दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हम जब अभिकल्प भार WD की वैल्यू निकाले थे तो उसमें हमने अपकमिंग लोड जो दे रखा था और प्लस हमने बीम का सेल्फ लोड निकाला था घनत्व गुणे आयतन से। वो काम यहाँ पे अब आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भार सेल्फ लोड ही ऑलरेडी दे रखा है उसमें ऐड करके अपकमिंग लोड में ही। तो आपका यहाँ पे लिख लेंगे हम टोटल लोड, लेकिन ये आपका अभिकल्प नहीं है, केवल टोटल लोड दे रखा है 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर, मतलब हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर। M30 और Fe 415। इसका प्रयोग क्या है? धरण का खंड तथा इस्पात की मात्रा ज्ञात की। देखिए इस क्वेश्चन में दिमाग में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डालिएगा दिमाग पर। देखिए क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहला जो स्टेप था उसमें हमने लेंथ निकाली थी, फिर अगले स्टेप में हमने D और B निकाला था, फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया था WD मतलब भार निकाला था, फिर स्टेप अगला आपका क्या था MD था। अब यहीं पे जरा एक चीज़ नोटिस करिए, D और B इसका यूज हमने कहाँ पे किया था? इसका यूज हमने किया था जब हमने बीम का सेल्फ लोड निकाला था। जब हमने सेल्फ लोड निकाला था तो इसमें हमने क्या लिया था आयतन गुणे और बीम का वो घनत्व गुणे बीम का हम क्या करते हैं आयतन लेते हैं। तो आयतन में हम लेंथ 1 मीटर, क्योंकि यूडीएल में सेल्फ लोड निकाला जाता है तो हमने पिछला ही वीडियो बताया था जब यूडीएल निकलता है तो वो पर मीटर के लिए निकलता है, मतलब 1 मीटर के लिए। तो घनत्व गुणे 1 मीटर लेंथ हो गई इंटू चौड़ाई हमारी B हो जाती है इंटू गहराई हमारी D हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे जब हम भार निकालते हैं इस वाले स्टेप में, तो इस स्टेप में अपकमिंग लोड तो आपका दे ही रखा होता है, अपकमिंग लोड प्लस सेल्फ लोड, तब ये मिलके बनता है हमारा W। और उसके बाद W से हम क्या निकाल लेते हैं WD, क्या हो जाता है गामा F इंटू W, ये होता है। तो जब हम ये W निकालते हैं टोटल लोड, तो इस टोटल लोड में हमारा क्या है कि ये आयतन लिया गया है जो कि स्टेप 2 में ज्ञात की गई विमाओं के अनुसार होता है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि भार आपका जो ये टोटल लोड दे रखा है, मतलब यहाँ पे जो आपका ये W दे रखा है इसमें हमारा जो अपकमिंग है और प्लस बीम दोनों ऑलरेडी आपके शामिल हैं। मतलब आपका यहाँ पे जरा थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे जो D और B था उसका यूज हम W भार निकालते वक्त करते थे सेल्फ लोड में, लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ लोड निकालना ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम D और B इस स्टेप पे ना निकालें तो आपका काम चलेगा। देखिए कैसे, और निकालेंगे भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारा भार दे रखा है। तो हम सीधे आएंगे, इफेक्टिव लेंथ दे रखी है, पहला स्टेप खत्म, ये आप मत करिए। W आपका दे रखा है लेकिन अभिकल्प नहीं दे रखा, तो ये स्टेप करना पड़ेगा। तो इसको अब हमारा ये हो जाएगा स्टेप फर्स्ट, क्या हो जाएगा अभिकल्प भार WD क्या हो जाएगी, ये टोटल लोड दे रखा है W और इनटू हम कर लेंगे गामा F। गामा F का मान कितना लेते हैं 1.5, तो हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर 3 इंटू 1.5, मतलब 25 का 1.5 गुना हो जाएगा हमारा 37.5 गुणे 10 की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर। ये अभिकल्प वाला आ गया। अब जरा यहाँ पे इसके बाद देखिए, इसके बाद हम निकाल लेते हैं MD। अगला स्टेप जो MD का होता है वही हम निकाल लेंगे। देखिए B और D वाला जो स्टेप हमने स्किप किया है अभी आपका क्लियर हो जाएगा क्यों किया है। स्टेप थर्ड MD अभिकल्प बंकन आघूर्ण, अभिकल्प मूवमेंट मतलब फैक्टर मूवमेंट।
क्या हो जाएगा md बराबर, बीम पर लोड क्या है, यूडीएल न्यूटन प्रति मीटर लगा हुआ है wd का पूर्ण लंबाई पे, मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है। देखिए अगर ये सब कंडीशंस आपको पढ़नी है कि m का सूत्र क्या होगा और v का सूत्र क्या होगा, मतलब शेयर फोर्स का और मोमेंट का मैक्सिमम वाले जो मान होते हैं, डीवी गुप्ता की बुक 560 पे टेबल दे रखी है, उसको देख लीजिएगा। वैसे भी ये सब चीजें सोम में पढ़ भी चुके हैं आप। तो देखिए क्या हो जाएगा, WD L²/8, WD हमारा 37.5 × 10⁻³ इंटू लेंथ, ये देखिए हमने न्यूटन प्रति मीटर में निकाला था, तो लेंथ भी यहाँ हम मीटर में रखेंगे, कितनी दे रखी है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर बटे 8। इसको हल कर लीजिए। न्यूटन मीटर या md बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻8। मीटर को mm में चेंज कर लेंगे तो 10⁻3 से इसमें करेंगे गुणा, तो 5 3 हो जाएगा 8 न्यूटन mm। देखिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते थे, आवश्यक गहराई निकालते थे। तो आवश्यक गहराई वाला स्टेप हम करेंगे। स्टेप ये फर्स्ट था, सेकंड, और ये हमारा बन जाएगा थर्ड। क्या निकालेंगे इसमें हम, आवश्यक गहराई d'। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये लगा देंगे md बराबर, इसके हमने 60 में सूत्र बताए थे आपको, md बराबर वही जो mu लिमिट के सूत्र होते हैं। ये आपका कौन सा ग्रेड है, Fe 415। इसके लिए हम यूज करते हैं 0.138 FCK BD²। ये यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ये हमारी चौड़ाई है। तो md 3 × 10⁻³ बराबर 0.138। FCK भैया हमारा क्या दे रखा है, M30, ये 30 हमारा क्या बन जाएगा, FCK बन जाएगा, और इंटू B हमारा, B को ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू d² को भी ऐसे रहने दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहीं से आपका B और D निकाले, क्योंकि ये जो स्टेप होता है क्या होता है, आवश्यक गहराई का होता है। ये जो गहराई हमारी निकलती है किसके आधार पर निकलती है, जो हमारा बीम पर मूवमेंट उपज रहा है वास्तव में। और ये मूवमेंट कहाँ से निकलता है, जो बीम पर हमारा वास्तव में भार लग रहा होता है। तो जो आवश्यक गहराई होती है, अगर यही सीधे सीधे आपको पता चल जाए, तो हम जो स्टेप 2 में प्रस्तावित गहराई प्रस्तावित भी रखते हैं, उसका क्या यूज है, कोई यूज नहीं होता है। लेकिन बात यह होती है कि वहां पे आपको सेल्फ लोड इसमें ऐड नहीं होता है। तो सेल्फ लोड, एक बीम का अनुमानित लोड निकालने के लिए वो स्टेप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका सेल्फ लोड ऑलरेडी दे रखा था, तो सीधे सीधे हम आवश्यक वाली ही से निकाल लेंगे, आवश्यक वाला ही निकाल लेंगे डाटा, तो आपका वो स्टेप नहीं करना पड़ता है। और ऐसे ही करेंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए B और D, एक इक्वेशन में 2 अज्ञात हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि B बराबर जो होता है हमारा, वो D/2 से D/3 या D/1.5 ये होता है। यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें तो क्या कह सकते हैं कि D बराबर हमारा जो होता है वो 1.5B, मतलब धरन की जो हमारी चौड़ाई होती है, धरन की गहराई, वो चौड़ाई के क्या होती है, 1.5 गुना होती है, 2 गुना होती है और 3 गुना होती है। इस हिसाब से 3 गुना वैसे नहीं, 1.5 से 2 गुना लेते हैं। तो यहाँ पे हम B और D
एक को विस्थापित कर दीजिए इसमें से किसी को, 0.138 गुणे 30 गुणे बी, हमारा बी की जगह हम क्या रख लेते हैं, ये रख देते हैं हम डी बाई, होती कुल गहराई है, प्रभावी गहराई रख के ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पे डी बाई 2 होता है, डी बाई 1.5 होता है, कुल गहराई ली जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 30-40 का अंतर आएगा, जब यहाँ निकल आएगी तो 30-40 जोड़ लेंगे उसमें हम, ठीक। तो डी बटे कर लीजिए 2 इंटू डी स्क्वायर, तो ये इधर काट दीजिए, 15 आ जाएगा, ये डी क्यूब बन जाएगा, इसको हल ही कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारा, 30 गुणे 10 की पावर इसको से करके कर लीजिए, 526। देखिए 526 इसलिए कर दिए हैं क्योंकि इसमें भी आवरण उसी हिसाब से मान लेंगे हम। अब जरा यहाँ एक चीज़ देखिए, हमने ये 10 की पावर 3 कर दिया था, 10 की पावर 8 से हमने कैलकुलेशन किया है अभी, तो ये 10 की पावर 3 से 10 की पावर 8 समझिएगा। यहाँ पे डी 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 क्यूब बन जाएगा, ये वाला जो इतना पोर्शन है 0.138 और ये गुणे 15, ये इसके बटे में ले आएंगे और फिर इसको हल कर लेंगे, तो आपका 526 mm आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये निकल के आया, इसमें हम क्या कर लें, यहाँ प्रभावी आवरण मान लीजिए, प्रभावी आवरण आपका माने ले रहे हैं हम कि हमारा है 34 mm। 34 हिसाब से माने हैं कि एक रेशियो बन जाएगा 560 का, बाकी आप 32 से ज़्यादा 40, 45, 50 तक जो भी मानना चाहें मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो IS कोड का प्रोविज़न जो होता है उसको भी अच्छे समझ लीजिएगा, उससे कम नहीं ले सकते हैं। बस प्रोविज़न के लिए जो आपका डिजाइन से संबंधित पहला वीडियो है उसको देखिए, और ये एक आवरण वाला जो हमने प्रोविज़न बताया था, ये डिजाइन से संबंधित दूसरे वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा D बराबर फिर क्या हो जाएगा, प्रभावी गहराई प्लस क्या होता है, प्रभावी आवरण। प्रभावी गहराई हमने वहाँ से कितना निकाल लिया है, 526 और प्लस हो जाएगा 34, तो D बराबर हमारा हो गया 560 mm, ये D हो गया। अब देखिए फिर B कैसे हमारी आएगी, B के लिए आप क्या करें, ये हो गई D हमारी, देखिए धरण की चौड़ाई जो होगी हमारी, धरण की चौड़ाई, ये B बराबर हमने यहाँ देखिए B बराबर कितना रखा था, D/2 लिया था हमने, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे D/2 के वो लेंगे, कुल गहराई का ले लेंगे। देखिए हमने क्या बताया आपको, होता तो मूल रूप से ये है, लेकिन हमने यहाँ पे D/2 रखा था क्योंकि एक प्रकार से मोटे तौर पे हमारी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपकी नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुल गहराई की जगह हमने ये रख लिया, ये निकल के आया, तो हमने आवरण यहाँ पे फिर क्या कर लिया है, बाद में ऐड कर दिया है। तो B बराबर D हमारी कितनी निकल के आई है, 560 बटे 2 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारा 280, हाँ 280 mm ये हमारा B बन गया। तो फिर हमारा बीम का साइज क्या हो गया, बीम का साइज ये हो जाएगा हमारा B × D 280 mm गुणे 560 है। देखिए यही इसका लगाने का तरीका है। आप पहले ही अगर ध्यान दीजिए, इसमें आपका बीम का लोड
शामिल है, क्योंकि ये कहा था टोटल लोड जो कहा था ये बीम के भार के सहित कहा था, तो इसमें जो बीम का लोड हमारा शामिल है, अगर यहाँ पर अब आपको पता ही नहीं है कि बीम का लोड हमारा कितना है, अब किस माप के हिसाब से हमारा 25 किलो न्यूटन लोड हमारा बना होगा, बीम का जो सेल्फ लोड इसमें ऐड किया गया होगा वो किन मापों के आधार पे है, ये चीज़ यहाँ पे आप नहीं पहले से जान सकते हैं। इसीलिए इसी के आधार पे मूवमेंट निकालेंगे, और जब मूवमेंट निकल आएगा तो मूवमेंट के आधार पे बीओडी निकालेंगे। तो यहाँ जो हमने d/2 रखा है, ये यहाँ पे टोटल गहराई होती है, जो बी और डी का अनुपात होता है ये टोटल का होता है, लेकिन आप यहाँ पे रख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है आपकी, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आगे चल के हमने आवरण जोड़ दिया है, आवरण के हिसाब से ही बी आपका क्या हो गया है, बढ़ के आ गया है। अभी यहीं पे अगर हम इस डी के हिसाब से निकालते 526 तो एक कम ना आती, उसी आवरण के जितना हम वहाँ पे समझ लीजिए कैपिटल डी की जगह पे डी रखे थे, उसी हिसाब से हमने बाद में जोड़ के उस चीज़ को एडजस्ट कर लिया है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को, इस टाइप के सवाल में इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये स्टेप नंबर डाल लीजिएगा जो भी होगा आपका, लेकिन ये हम निकालने जा रहे हैं अब प्रबलन इस्पात AST। देखिए AST के लिए हमने क्या बताया था आपकी कि खंड को अल्प प्रबलित मान लीजिए, संतुलित मान लिए, PT लिमिट से लगा लीजिए, जिससे आपका मन करे लगा लीजिए, बस न्यूनतम और मिनिमम और मैक्सिमम वाली कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। हम यहाँ पे खंड को अल्प प्रबलित मानते हुए लगा रहे हैं, माना खंड अल्प प्रबलित, तो ये हो जाएगा हमारा MU बराबर, वही MD रख लेंगे इसके बराबर में, बराबर 0.87 FY AST और D माइनस 0.42 क्या हम रखते हैं यहाँ पे XU मैक्स। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी रहता है कि XU ही रख लीजिए, लेकिन जो XU का सूत्र होता है उसमें सारे मान हल करके जो भी आए इसमें AST होता है, तो यहाँ से जब XU का हम मान निकालेंगे तो ये AST के पदों में आ जाता है। XU का सूत्र आप देख लीजिएगा, हमको इसमें याद भी नहीं है, तो XU का सूत्र यहाँ पे जब हम रखेंगे तो क्या होगा कि पूरी इक्वेशन में सब कुछ आपको ज्ञात होगा, केवल आपको XU में जो AST आएगा ये अज्ञात होगा और यहाँ पे AST, तो एक द्विघात इक्वेशन बनती है तब AST निकाल लेते हैं। और सीधे सीधे अगर आप ऐसे यूज कर लें, यहाँ पे XU ना रख के XU मैक्स कर लें तो भी सही है, कुछ गलत नहीं है आपका। तो यहाँ पे MD हमारा जो आया था तो मिटा दिए हम, कितना था 3 गुणे 10 की पावर 8 था, 0.87 FY कौन सा ग्रेड है 415 इंटू AST, और D हमारा कितना आया था, D आया था हमारा 400 कितना था, हमने क्या जोड़ा था 426 था शायद, और इसमें हमने जोड़ा था 34, हाँ ठीक 426 था। ये 426 नहीं था शायद, ये था हमारा 526 था, हाँ 526 और प्लस 34 आवरण जोड़ के तो हमारा बना था 560, ठीक। तो ये 526 था स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ जो है हमारी वो 526 थी, और माइनस 0.42, और XU मैक्स कौन सा ग्रेड है हमारा 415 के लिए हमारा क्या होता है, XU मैक्स जो होता है वो होता है 0.42 गुणे हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0.48 D। ये जो XU मैक्स होता है ये 60 में इसका सूत्र होता है, वैसे तो लिखते हैं 700 D बटे 1100 प्लस 0.87 FY, लेकिन इसका 60 में FE 415 के लिए डायरेक्टली अगर हम देखें तो इसका मान होता है 0.48 D। तो 0.48 D, ये हमारी D 526 ये रख लीजिए। अब पूरी इक्वेशन को हल कर लीजिए, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा AST आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं।
ये आ गया है हमारा 1978.55 mm²। ये हो गया, ये हमारा जो निकल के आया है ये हो गया हमारा प्रबलन इस्पात। अब इसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं प्रबलन इस्पात के बाद, अभी इसी स्टेप में प्रबलन इस्पात वाले में ही, ये भी पूरा विकल्पन प्रबलन इस्पात का नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, छड़ों की संख्या n निकालना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए माना छड़ का व्यास फाई बराबर, मान लीजिए हम 18 mm की छड़ें डाल रहे हैं, क्योंकि ये 1900 है, ज़्यादा है मतलब हर का, तो 18 मान लीजिए, बस छड़ों की संख्या थोड़ा कम आएगी, कम मानेंगे तो छड़ों की संख्या ज़्यादा आएगी, तो 18 mm हो गया। और अब निकाल लीजिए एक छड़ का क्षेत्रफल π/4 इंटू डाया मतलब 18 का स्क्वायर, ये ST हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा आ गया 254.46 mm²। तो n बराबर क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल और बटे एक छड़ का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल हमारा कितना है 1978.55। हाँ, ये आ गया हमारा 7.77 से करके कर लीजिए 8 छड़ें, ये 8 छड़ें इसमें पड़ जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पे जब 8 छड़ें पड़ जाएंगी 1978.55 के हिसाब से 7.77 छड़ें थी, इसमें आपका केवल और केवल 0.23 छड़ और होती तो पूरा 8 बनता। हमने इतनी छड़ें बढ़ाई हैं अपने पास से, इसका मतलब जो ST हम निकाले थे ये भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए पुनः निकाल लेंगे ST का मान, पुनः वास्तविक प्रबलन इस्पात। इसको ST ही मान ले रहे हैं, क्या हो जाएगा π/4 इंटू डाया स्क्वायर मतलब एक छड़ का, और गुणे छड़ों की संख्या हमारी कितनी है 8। तो एक छड़ का हमारा कितना था 254.46 था, लिख लेते हैं 254.46 गुणे 8। ये हमारा बन जाएगा 35.68 mm²। ये होगा हमारा AST मतलब प्रबलन इस्पात। ये हो गया हमारा प्रबलन इस्पात का अभिकल्पन। इसके बाद अब इसकी हम क्या करते हैं, जब प्रबलन इस्पात निकल आए तो उसके बाद इसकी क्या कर देंगे, जांच कर देंगे। तो जांच के लिए मिनिमम और मैक्सिमम की प्रक्रिया लागू करते हैं। तो देखिए जरा मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। प्रबलन इस्पात की जांच, ये हमारा जांच में स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें हम पहले निकाल लें मिनिमम प्रबलन इस्पात सूत्र होता है 0.85 B इंटू D बटे FI। .85 B हमारा कितना था हमारा B 560/2 280 और गुणे ये इफेक्टिव डेप्थ हमारी कितनी थी 526।
तो और Fy कितना हमारा Fe 415 का प्रयोग किया गया है, Fe 415 का जो गिवन डाटा भी था उसमें दिया था, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 415। ये हमारा आ गया 301.65 mm²। मतलब ये हुआ कि कम से कम आपका 301.65 mm² का इस्पात पड़ा ही होना चाहिए इसमें। तो देखिए हमारा क्या है, कितना निकल के आया है 2035.68। कम से कम कितना होना चाहिए 300, उससे हम कहीं गुना ज़्यादा डाले हैं। तो इसका मतलब आपका ये शर्त हमारी पूरी। मतलब ये हुआ कि हमारा जो मिनिमम वाला है वो कम है जो हम डाले हैं, यही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सब आपका ओके है। फिर उसके बाद मैक्सिमम की जांच कर लीजिए। मैक्सिमम की जांच में क्या करते हैं हम, जो खंड का क्षेत्रफल होता है उसके आधार पर निकालेंगे। तो देखिए खंड का क्षेत्रफल मतलब जो बीम की सेक्शन होती है, मतलब ये बी और ये हमारा डी। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे अब, मैक्सिमम AST मतलब मैक्सिमम प्रबलन इस्पात, AST मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 4% बी इंटू डी। ये एरिया लेते हैं सेक्शन का। बी कितनी है हमारी, डी हमारा 560 था और बी हमारा 280 था। तो बी हमारा 280 हो गया, डी हो गया 560 बटे 100, क्योंकि परसेंटेज, ये परसेंटेज इसका निकालेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा आपको। तो AST मैक्सिमम ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे 65-72 mm²। मतलब हम मैक्सिमम इतना डाल सकते थे और हमने डाला कितना है 2035। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था, तो वहाँ क्या है ज़्यादा नहीं गया है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा AST है वो कम है AST मैक्सिमम से, यही होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपने डाला है वो कभी इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मैक्सिमम AST से। तो ये क्या हो जाएगा देन ओके। तो ये हमारी क्या हो गई, जांच हो गई। देख लीजिए एक बार, कम से कम 301 होना चाहिए था, तो कम से कम 301 की जगह हमने 2000 डाला है। तो ये शर्त आपकी होनी चाहिए कि हमेशा ये AST से क्या होना चाहिए, कम ही आना चाहिए ये वाला। तो ये आया है इसलिए ओके है। ये क्या होना चाहिए, AST से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए ज़्यादा आया है तो ओके। देखिए ये आपका हो गया। ये जांच में पहला स्टेप था प्रबलन इस्पात की जांच। इसके बाद जो हमारा सेकंड जांच होती है वो हम काहे में करते हैं, कर्तन की जांच करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अभिलाख की जांच करते हैं। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, अभिलाख की जांच और कर्तन की जांच ये आपके टाइम पर डिपेंड है। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो करिएगा, अगर नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। एग्जामिनर के बस मूड की बात है, नंबर आपको दे भी सकता है, काट भी सकता है, लेकिन काटेगा तो इतना ज़्यादा नहीं काट देगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हो गया तो पूरा 10 नंबर का अगला क्वेश्चन छूट सकता है। तो उस हिसाब से टाइम के हिसाब से इनकी जांच करिएगा। इतना आपका इस क्वेश्चन में हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। और जो हमने वो वहाँ पे MU लिमिट वाले सूत्र में 0.138 FC के BD² जो रखा, इसमें जो हमने B रख दिया है D/2, उस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिएगा कि होता है D/2, D क्यों रख दिए। देखिए हमने इसको रखा है तो उसके बाद जब यहाँ से D निकल के आया है तो हमने उसमें आवरण जोड़ के तब D बनाया है। सीधे सीधे इसी को हमने कुल D नहीं मान लिया है। तो इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिएगा।
तो इसके बाद एक क्वेश्चन भी इसका हम और आपको करवाएंगे, एक वीडियो और डाल देंगे इसका एक क्वेश्चन का, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सिंगली रेनिफोर्समेंट बीम सिंपल सपोर्टेड आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो डिजाइन से रिलेटेड जितने भी आपके वीडियोज हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा।